A very good morning to 7th class. I am your maths teacher Miss Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 8, comparing quantities. अब बेटा जैसे कि हम नेम से पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होती है। जब हम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उनकी क्वांटिटीज़, जैसे आपने ये जब आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, किलोमीटर्स होते हैं, उसमें कितने मीटर्स हैं, मीटर्स में कितने किलोमीटर्स हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ आप पढ़ते आ रहे हो। इनको ही कंपेयर करना, इनको कन्वर्ट करना हम जो है इस चैप्टर में समझेंगे। ये ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, पर जो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आएगी तो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं आपके कन्वर्जन्स, यानी कि किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना, मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना। यहाँ पे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने ये याद कर रखा होगा कि इसमें इतने ज़ीरो लगाने हैं, इसमें इतने ज़ीरो लगाने हैं, उन्होंने ये रिमाइंड कर रखा होगा। बट सम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, तो आज उनकी कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए और जिन बच्चों ने लर्न किया हुआ है उनके लिए और इजी वे में लर्न करने के लिए आपको ट्रिक समझाती हूँ आज मैं। ये जो ट्रिक है बेटा, आपको क्या करना है, एक राइम है, यानी कि एक पोएम की तरह, जैसे हम बचपन में पोएम्स करते थे ना, ऐसी एक राइम है छोटी सी। किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, किंग हैरी डाइड, मदर डाइड क्राई मच, डिडंट क्राई मच। इसका क्या मतलब है? अब इन सब के आपको ये लाइन याद होगी, इन सब का फर्स्ट लेटर आपको कंसिडर करना है। अब देखो, किलो में से के लिया, किंग में से के लिया, इसका मतलब होता है किलो। हैरी में से एच लिया, इसका मतलब होता है हेक्टा। डाइड में से डी लिया, इसका मतलब होता है डेका। मदर में से एम लिया, इसका मतलब होता है मीटर, या फिर आप दूसरी छोटी क्वांटिटीज ग्राम और अपना लीटर, इन्हें भी ले सकते हो, उनमें भी ये वैलिड होगा। डी फिर से लिया डेसी, सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मिली। ये हो गया हमारा इन सब का मतलब। अब इसका यूज क्या है? देखो सबसे बड़ी जो इधर क्वांटिटी होती है वो होती है किलो। किलो सबसे बड़ा होता है। किलो के बाद आता है हेक्टा, हेक्टा के बाद डेका, डेका के बाद मीटर, मीटर के बाद डेसी, डेसी के बाद सेंटी, सेंटी के बाद मिली। यानी कि किलोमीटर हो, किलोग्राम हो, किलो हो उसके बेसिस पे, हेक्टामीटर हो, हेक्टा उसके बेसिस पे, डेकामीटर, डेकाग्राम उसमें यूज होगा, ये मीटर ग्राम लीटर ही है। डेसीमीटर या फिर डेसीग्राम, इन सब में ये यूज होगा। इसी तरीके से अब ये यूज होगा। अब हम देखते हैं इसका यूज हम करेंगे कैसे। यूज करने के लिए बेटा इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हर डिफरेंस पे 10-10 का क्या है, गैप है। यहाँ पे क्या है, हर किसी में 10-10 का गैप है। अब देखो, जैसे ही आप स्मॉल से बिग पे जाओगे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, बिग से स्मॉल में आओगे डिवाइड। ये दो लाइंस आपको हमेशा लर्न रखनी है। अब हम समझते हैं इसका क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं आपको किलो से जाना है मीटर्स में, यानी कि किलोग्राम को मैंने बोला बेटा 1 किलोग्राम को ना मीटर्स में चेंज करो, तो आप गिनोगे कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, यानी कि 1 के साथ कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। सिमिलरली मैंने बोल दिया 1 मीटर को आप सेंटीमीटर, ये रहा ना, 1 मीटर को आप बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप देखो 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कि कितने जीरो लगेंगे 1 के साथ, 2 जीरोस। अब मैं आपको बोलूं 1 मीटर को, यानी कि 1 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है कितने किलोमीटर में। अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आपका स्मॉल से बिग पे जा रहा है, स्मॉल से बिग जा रहा है, तो रूल क्या है, जब स्मॉल से बिग जाएगा तो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई, और बिग टू स्मॉल हमारा डिवाइड। अब यहाँ देखो, जब हमारा m से k जा रहा है, ठीक है, मीटर से किलो, तो हम डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में यहाँ स्टेप्स कितने हुए, 1 2 3, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन में 1000। क्लियर हुआ? तो इस चार्ट के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू, यानी कि इस राइम के थ्रू आप जो है इस टाइप के कन्वर्जन्स को इजिली कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक समझते हैं। कुछ कन्वर्जन आपको टाइम बेस पे भी आएंगे। आपसे कई क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो ये आपको दिया नहीं होगा, आपको ये लर्न रखना है। जैसे 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। और सेम मनी का भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। अब क्वेश्चन इस बेसिस पे कैसे आएंगे, एक बार ये सुन लो, फिर मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन समझाती हूँ। आपको जो है ऐसे पूछ सकता है कि 5 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 24 से। आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे बताओ
5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे। तो अब आप क्या करोगे, 1 आवर का आपको पता है 60, तो अब आप 5 के लिए क्या करोगे, 60 को इंटू कर दोगे 5 से। अगर यहाँ पे भी आप देखो क्या हो रहा है, छोटे से बड़ा जा रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, छोटे से बड़ा जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। आप क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपको 1 की कॉस्ट नहीं दे रखी। आपको जब भी ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा 1 की क्वांटिटी निकालनी है। जैसे यहाँ पे 120 मिनट्स थे, तो आप पहले क्या करोगे, आपको 1 मिनट की वैल्यू निकालनी होगी कि 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे। उसके बाद आपको कितने पूछा गया है, आप उसको इजिली निकाल पाओगे। अब देखो, समझो इसको, देखो 10 पेन्स दे रखी है 90 रुपीज़ के, 15 पेन्स। अब आपको क्या करना है, छोटे से बड़ा जाना है। तो सबसे पहले जब हम छोटे से बड़ा जाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, या फिर आप छोड़ो इसको, ऐसे समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आप जो है ये देखो, जब आपको 10 की इतनी कीमत दे रखी है 90 रुपीज़, आपको 1 की निकालनी है। अब 1 की कैसे निकालोगे, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो वहाँ जाके डिवाइड होती है। तो यहाँ पे 1 की निकालने के लिए ये यहाँ वापस नीचे चला गया, हमारे 1 पेन की कीमत आ गई 9 रुपीज़। तो जब 1 की पता चल गई तो 15 तो निकालने ईजी है ना, 9 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपकी मम्मी ने आपको 1 रुपये दिए, 1 रुपये की आपको बोला 2 टॉफीज आएगी, है ना, तो अब आप कैसे निकालोगे कि हमारी 4 रुपीज़ की कितनी टॉफीज आएगी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 1 रुपये में 2 आ रही है, तो 4 रुपये में 2 से इंटू किया 8। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 की क्वांटिटी निकाल के आप उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको नॉर्मली उससे पहले 1 की निकालोगे और उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। परसेंटेज होता है पर 100, यानी कि कोई भी चीज दी हुई है उसको पर 100 करना। ठीक है। अब देखो इसमें कन्वर्जन किस टाइप से आती है, कन्वर्जन आती है फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शंस क्या होता है, जब भी कुछ अपॉन में दिया हो, चाहे कोई भी हो, 1/4, 1/6, कुछ भी हो, ये सारा आपका फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में जब भी आप किसी फ्रैक्शन को चेंज करोगे, तो आप वहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाओगे, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि आपको दे दिया 1/4 को बताओ कितना परसेंट होगा, तो 1/4 को आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई। फिर 2 के टेबल से इसको कट कर सकते हैं, 2 2 जा, और ये 50 जा, और ये 25, और ये 1 पे, तो आंसर आ गया 25%। यानी कि 1/4 फ्रैक्शन कितने परसेंट होगा, 25%। सिमिलरली सेकेंड जो है आपका, वो है आपका कि डेसिमल को परसेंटेज। अब डेसिमल क्या होता है, जिसमें पॉइंट्स लगे होते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, जब भी 1 के पहले पॉइंट लगा होता है तो 1 नीचे 1 के साथ 1 0 लगाते हैं। 2 पे होता है तो 1 के साथ 2 0, इसी तरीके से हम जीरोस बढ़ाते रहते हैं। अब डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए आप पहले क्या करोगे, पहले इसको फ्रैक्शन में लाओगे। फ्रैक्शन में लाने के लिए पॉइंट हलाना पड़ेगा। जैसे दे दिया 2.1 का, आप बताओ कितना परसेंट होगा, तो 2.1 को पहले आप इसमें लाओगे फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ये 0 से 0 कट गया, 21 इंटू 10, 210%। क्लियर हो गया। डेसिमल भी इजी है। अब आ गया उल्टा, जैसे अभी हमने क्या किया, फ्रैक्शन और डेसिमल से परसेंटेज। अब आ गया परसेंटेज से डेसिमल और फ्रैक्शन, यानी कि उसका रिवर्स। अब आप क्या करोगे, जैसे 12% को आपको बोला गया है कि आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज करना है। तो 12% को आप यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, 12% दे रखा है, 12 को डिवाइडेड बाय 100 करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड बाय 100। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 12/100 हुआ, ये कट सकता है, 2 के टेबल से कट हुआ, फिर हमारा दोबारा 2 के टेबल से कट हुआ, और 3/25 आंसर आ गया। ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब अगर बोला जाए फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज करो, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0.12। आपको पता है ऊपर वाली चीज अंदर रखते हैं, नीचे वाली बाहर, तो 3 तो नहीं जाता, 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगा के हम लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30, फिर हो जाएगा 330, और ये हो जाएगा 25, फिर ये जो है सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको।
नाउ हम समझते हैं परसेंटेज ऑफ एनीथिंग। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको जो है किसी भी चीज़ का कितना भी परसेंटेज पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया मेरे को बताओ 50 का 5% कितना है, या फिर 200 का 5% या 10% या 20%, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इनको समझते हैं। जैसे 20% ऑफ 250 आपसे पूछ लिया, तो 20% इस परसेंटेज को हमने कैसे सीखा था, डिवाइड में लिखना सीखा था, इंटू 250। ऑफ का मतलब होगा इंटू, मल्टीप्लाई। अब जो है इसमें 0 से 0 कटा, 0 से 0 इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अगला पार्ट है, देखो ये तो क्या था बेटा, ये आपका था नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन थी। अब ऐसा भी हो सकता है 15% ऑफ 250। यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको परसेंटेज को अपॉन में 100 लिखा, इंटू ऑफ का मतलब इंटू 250 लिखा, कट हुआ, कट होके आपको ऊपर 75 आ गया और नीचे 2 आ गया। अब जो है इसको भी परसेंटेज में लाने के लिए हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉइंट में हमारा डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 37.5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 250 का 15% हो जाएगा 37.5%। तो पॉइंट में आएगा तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो है आपको एक टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन किस टाइप में आएगा कि 5% ऑफ इट इज 600। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आप सेंटेंस को समझिएगा। 5% ऑफ इट इज 600, यानी कि आपको नंबर नहीं दिया है, आपको ये बताया है कि किसी भी नंबर का, कोई नंबर है जिसका 5% है 600, यानी कि अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, उस नंबर को फाइंड करना है। उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर है यानी कि इट, वो जो नंबर है उसको लेट कर लेते हैं x। अब क्या हो गया इस स्टेटमेंट का नाम, मतलब क्या हो गया, 5% ऑफ x इक्वल्स टू 600। अब ये नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया। अब देखो परसेंटेज हमें लिखना पता है, 5 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इंटू x इक्वल्स टू 600। अब हमें पता है, ये हमने स्टार्टिंग से समझा हुआ है छोटी क्लासेस से, जिस चीज को हमें निकालना होता है उसको एक साइड पे अकेला छोड़ते हैं, बाकी सब दूसरी साइड भेज देते हैं। अब पहले जो है नीचे जो चीज डिवाइड हो रही है वहां जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। जब हमने इसको कट किया तो हमारा आंसर आ गया 12,000, यानी कि 12,000 का 5% होता है 600। क्लियर हुआ। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, रेशो। रेशो को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, ये आपका लास्ट टॉपिक है परसेंटेज का। रेशो को परसेंटेज में हम कैसे लिखेंगे, रेशो को परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जैसे कोई रेशो है 3:1, तो इसको हम 3/4 और 1/4 लिख सकते हैं। अब आपको ये पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि 3 का मतलब है 3। अब नीचे क्या लिखते हैं इसके, 3+1, इन दोनों का टोटल लिखते हैं ना, 3+1, और इसके नीचे भी 3+1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 और 2 होता तो 4+2 लिखते, 6 लिखते। ऐसे ही हमने प्लस निकाल लिया, तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं, इसको 1/4। अब इसको हमने अलग परसेंटेज निकाला इंटू 100 करके, 1/4 को अलग परसेंटेज निकाला 100 करके, तो इसका एक का आंसर आया 75, एक का आया 25। तो हमारा परसेंटेज क्या हो गया, 75% रेशो 25%। क्लियर हुआ। रेशो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पिछली क्लास में भी पढ़ा है, 6th क्लास में। रेशो में दे रखा होता है तो हम कैसे लिखते हैं उसको, फ्रैक्शन में, इन दोनों का टोटल नीचे और ऊपर सेम वाली टर्म्स इसमें लिख लिया। उसके बाद दोनों का अलग अलग जो है परसेंटेज निकाला और उस परसेंटेज को हमने रेशो में लिख दिया, तो रेशो से परसेंटेज निकालना भी आ गया। अब ये जो है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या होती है बेटा, जब भी हम किसी भी लेन देन की बातें करते हैं ना, सामान की, बेचने की, खरीदने की, तो हम कॉस्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है, जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, यानी कि मैं एक दुकानदार हूँ। अब मैंने जो है एक पेन खरीदा, जैसे मैंने एक पेन खरीदा, यही पेन खरीदा, ये पेन मैंने 5 रुपीज़ का खरीदा, यानी कि मैं शॉपकीपर हूँ और मेरे को ये पेन 5 रुपये का पड़ा, तो मैंने इस पेन को कितने में खरीदा वो होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। या फिर ये पेन मेरे अपने आप से बनवाया, मैंने अपने घर में फैक्ट्री लगाई थी, उसमें बना, इस पूरे पेन की कॉस्ट मुझे पड़ी 5 रुपीज़, तो वो भी मेरे लिए कॉस्ट प्राइस ही हुआ, क्योंकि मैंने ये पेन बनाया। अब मैंने ये पेन बना के आगे बेचना है,
ठीक है, यानी कि जो चीज हमने परचेज करी वो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, इसको सीपी भी बोलते हैं। अब आगे मैंने इस चीज को सेल कर दिया, यानी कि मैंने 5 का खरीद के आगे किसी को 10 रुपए में बेच दिया। तो जितने भी मैंने इस पेन को बेचा, सेल किया, वो होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं। यानी कि जितने में मैंने खरीदा वो मेरा कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने बेचा वो मेरा सेलिंग प्राइस। अब इसमें 2 टर्म्स और आती है बेटा, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। अब प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, जैसे कि मैंने ये पेन 5 में खरीदा, 10 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए का आपको सीधा पता चल रहा है क्या हुआ, मुझे मुनाफा हुआ, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहीं पे ये पेन मैंने 5 का खरीद के 2 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 3 रुपए का नुकसान हुआ ना, तो वो हुआ लॉस। यानी कि जब आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में आपने खरीदा वो ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, कि कितने में आपने बेचा, तो आपको लॉस होगा। लेकिन जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब जो है बेटा इन दोनों के ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको लर्न करने हैं। लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, इसके फॉर्मूला होते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। यानी कि दोनों में कॉस्ट प्राइस तो आएगा ही आएगा, जहाँ लॉस है वहाँ लॉस आएगा, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ प्रॉफिट, और परसेंटेज के लिए 100 तो हम लगाते ही हैं। तो ये हमारा लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। अब जो है बोरोइंग मनी क्या होता है बेटा, बोरोइंग मनी होता है पैसे का उधार लेना या फिर किसी से पैसा लेना। अब जैसे कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा कि समटाइम्स पैसे जो हम किसी से उधार ले लेते हैं या फिर बैंक से लोन ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पैसा जो लेते हैं ना, उस पैसे को हम जो है हमने जिससे भी लेते हैं या बैंक से भी लेते हैं, तो वो हमें कुछ इंटरेस्ट पे देते हैं। यानी कि आपने 5,000 किसी से लिए और आपने उसको बोला कि मैं तेरे को 6,000 वापस दूंगा, तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो आप क्या दे रहे हो, उसमें इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है, ऐसा होता है ना, समटाइम्स आपके आसपास होता होगा, कई बार आप लोगों के मदर फादर ने भी ऐसा किया होगा। तो जो पैसा हम लेते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसा हमने लिया उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं, जैसे कि मैंने 5,000 रुपये किसी से उधार लिए और मैंने उसको बोला कि मैं उसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। ठीक है, वो हो गया मेरा इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होता है, देखो अमाउंट और प्रिंसिपल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अमाउंट होता है वो टोटल पैसा जो मेरे को उसको देना है, प्रिंसिपल तो वो है जितना मैंने लिया था, और इंटरेस्ट भी तो लगा के देना है, एक्स्ट्रा पैसा भी तो देना है। अमाउंट है जो टोटल पैसा मैंने उसको देना है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें आती है रेट और टाइम। रेट क्या होता है बेटा, अब जो है ऐसा नहीं होता कि आपको कोई पैसा देता है तो ये बोलता है 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दियो, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दियो। वो आपको कुछ परसेंट पे देते हैं कि 10% पे दे दिया, 15% पे। बैंक भी क्या है, आपको 5%, 10% पे ही पैसा देता है, कोई भी अपना पैसा ऐसे ही नहीं देता। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि किस परसेंट पे देते हैं, वो होता है आपका रेट। और कुछ टाइम भी फिक्स करते हैं कि भाई 1 साल बाद तो मुझे पैसे दे दियो, 2 साल बाद दे दियो, या 10 दिन या 1 महीना, और जितने टाइम के लिए देते हैं उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न रखना है, याद करना है, PRT अपॉन में 100, जहाँ पे आपका P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है आपका रेट, T क्या है आपका टाइम। इंटरेस्ट पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकालोगे, और अगर आपको पूछा जाए अमाउंट तो आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके अमाउंट निकाल लोगे। आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिंपल इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो आप इंटरेस्ट निकाल लोगे, ये सब दिया होगा, या फिर आपको इंटरेस्ट भी दे रखा होगा, हो सकता है प्रिंसिपल ना दिया हो, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ही लगाना है, पी को इस साइड बाकी सब उस साइड, और आपको फिर सॉल्व करना है। हो सकता है आपको रेट पूछा हो, बाकी सारी चीजें गिवन हो, तो आप निकाल सकते हो। मतलब तीनों चारों में से आपको एक चीज नहीं दी होगी, बाकी सारी चीजें गिवन होगी और आपको सॉल्व करना होगा। या फिर आपको जो है मोस्टली क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है इंटरेस्ट भी निकालना होगा और बोला जाएगा अमाउंट भी निकालो, तो वहां पे आप इंटरेस्ट तो इस फॉर्मूले से निकाल के फिर अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस चैप्टर। आप सब जो है वीडियो जरूर केयरफुली वॉच करिए, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स करने में, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।